Assalamu alaikum students, welcome back to my channel. I am Saifur Rahman. Student, today we are going to discuss our unit number 3 of class 9 physics, that is the dynamics. Student, जहाँ तक dynamics की बात है तो हम थोड़ा सा dynamics का बैकग्राउंड हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था काइनेमेटिक और चैप्टर 3 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डायनेमिक। तो काइनेमेटिक एंड डायनेमिक ये दोनों की दोनों मैकेनिकल फिजिक्स से बेसिकली बिलोंग करती है। फिजिक्स की एक ब्रांच है डेट इज़ द मैकेनिकल फिजिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों इसी ब्रांच से बेसिकली बिलोंग करते हैं। काइनेमेटिक में बेसिकली हम लोग डिस्कस किया था कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी रेफरेंस और विदाउट एनी कॉज, बट इन डायनेमिक basically we discuss motion of an object with any reference और with any cause, यानी कि किसी वजह की वजह किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन का प्रोड्यूस होना किसी भी वजह से, ठीक, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं डायनेमिक में। चलो आइए इसकी डेफिनेशन की जानिब बढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ डायनेमिक? तो बेसिकली डायनेमिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कॉज ऑफ मोशन, ठीक। इन कॉमन वर्ड्स फोर्स इज़ द कॉज ऑफ मोशन। अब किसी भी ऑब्जेक्ट में मोशन प्रोड्यूस होना किसी भी वजह से वो बेसिकली एक ही रीज़न है और वो क्या है? डेट इज़ द फोर्स। अब फोर्स क्या है बेसिकली स्टूडेंट? फोर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि फोर्स इज़ द एजेंट दैट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट एंड और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स हम एक ऐसे एजेंट को बोलते हैं कि जिसकी अप्लाई करने की सूरत में बॉडी हमेशा क्या करती है? अपने स्टेट को चेंज करती है। ना सिर्फ ये कि अपनी स्टेट को चेंज करती है बल्कि उसके साथ साथ अपनी पोजीशन को भी चेंज करती है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये दो बातें तो हो गई कि अपनी पोजीशन को भी चेंज करना और ना सिर्फ ये कि पोजीशन बल्कि अपनी स्टेट यानी कि हालत को भी चेंज करना। अब हमारे पास अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ तो बेसिकली हमारे पास टू स्टेट्स होती हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास रेस्ट एंड द अदर वन इज मोशन। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब होता है हालत सुकून, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट मूव ना कर रहा हो, ठीक है। और मोशन की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट हालत हरकत, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रहा हो? मुस्तकिल कोई हरकत कर रहा हो, डिस्प्लेस कर रहा हो, अपनी पोजीशन को बार बार चेंज कर रहा हो, ठीक है। सॉरी। अच्छा, अब ये तो हो गई रेस्ट एंड मोशन। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट की हालत में हो तो हम उस पर बेसिकली क्या करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं कि उसकी सूरत में क्या होता है? वो रेस्ट की हालत से मोशन यानी कि हरकत करना शुरू कर देती है। बट अगर मैं बात कर रहा हूँ अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन की हालत में है तो मुझे उसको रेस्ट की हालत में लेकर आना है, देन आई विल अगेन अप्लाई अ फोर्स, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखें स्टेट का इंटरचेंज होना, ठीक, रेस्ट टू मोशन, मोशन टू रेस्ट, तो हो गया स्टेट का चेंज होना। अगर हम इसकी एक एग्जांपल लें तो लेट सपोज मेरे पास एक कार है, ठीक है, और वो गाड़ी क्या कर रही है? इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। अब ये गाड़ी क्या है? रेस्ट की हालत में है। तो अब मैंने क्या किया? इस पे एक फोर्स को अप्लाई किया, ठीक है। वी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन दैट वैन और कार, देन इट विल एक्सेलरेट। तो ये क्या करेगी? एक्सेलरेट करेगी। अब देखें यहाँ पर थी, यहाँ तक इसने मूवमेंट की, तो इतना इसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। बाकी डिस्टेंस को हम ऐसे ही मेंशन कर देते हैं। तो इसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो अच्छा, हालत सुकून थी रेस्ट, देन वो किस में हो गई? मोशन में। तो जब हमने इसे फोर्स अप्लाई किया तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये तो थी हमारी स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, ठीक है। अच्छा, अब हम फोर्स को एक्ट करते हैं एज ए पुश और पुल भी। जब भी हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर उसको हमें धक्का लगाए, लेट सपोज एक गाड़ी है, ठीक है, तो वो ख़राब हो गई है। अब आपने उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना है, तो अब आप क्या करेंगे? उसको पुश करेंगे, ठीक है, ताकि वो डिस्प्लेस हो जाए। तो ये तो हो गई पुश। अब जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं? अपनी जानिब खींचते हैं
ठीक है, तो ये हो गए पुल। तो देखिए पुश एंड पुल फोर्स एक्ट होती है एज ए पुश एंड पुल ऑल्सो। तो ये तो था फोर्स के बारे में, इट इज़ ऑल अबाउट द फोर्स। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस द एसआई यूनिट ऑफ द फोर्स। कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट, 1 न्यूटन इज़ द अमाउंट ऑफ फोर्स that produce 1 meter per second square acceleration in 1 किलोग्राम मास। स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आपके MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपसे पूछ सकते हैं, तो काइंडली इसको ज़रूर नोट डाउन कीजिएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, और उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम हो, तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर डिस्कस किया फोर्स को और डायनामिक को, ठीक। मोर ओवर अब हम आगे बढ़ते हैं और मोमेंटम को डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ मोमेंटम। स्टूडेंट याद रखिएगा, एक लाइटर बॉडी को रोकना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू हैवियर बॉडी। What is the reason behind it? That is the only reason, और वो है मोमेंटम। अब मोमेंटम बेसिकली है क्या? याद रखिएगा, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन, आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इट मीन्स यू आर कैलकुलेटिंग मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यही वजह है कि एक लाइटर ऑब्जेक्ट को रोकना आसान इसलिए होता है कि उसका मास कम होता है, ठीक, और इसीलिए हम उसको आसानी से रोक लेते हैं क्योंकि उसका मोमेंटम कम होता है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, अगर एक बॉडी बहुत स्पीड के साथ मूव कर रही है, उसका मास भी ज़्यादा है, तो अगर आप उसको पीछे से अगर खींचेंगे तो वो इतनी आसानी से नहीं रुकेगी, इसलिए कि उसका मोमेंटम क्या है? हाई है। तो अब मोमेंटम तो हमने समझ लिया। अच्छा, अगर हम इसकी एक और डेफिनेशन को अगर डिस्कस करें तो वो ये है कि मोमेंटम बेसिकली अमाउंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में मौजूद क्वांटिटी किस चीज़ की? बेसिकली मोशन की, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? मोमेंटम कहते हैं। अब इसकी एसआई यूनिट को अगर हम डिस्कस करें कि व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम, द एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़, अच्छा स्टूडेंट इसको याद करने की वैसे आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि मोमेंटम का जो यूनिट है ना वो आप ड्राइव कर सकते हैं फ्रॉम इट्स फार्मूला। अब देखिए फार्मूला इसका है क्या, याद रखिएगा, एज पर डेफिनेशन मोमेंटम बराबर होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? पी से, ठीक है स्टूडेंट। मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं तो मोमेंटम की जगह क्या आ जाएगा? पी। और मास को हम का जो सिंबल होता है वो बेसिकली होता है क्या? एम होता है, और वेलोसिटी का वी। तो एम इंटू वी, पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी। अब देखें, P इज इक्वल्स टू, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड। तो किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको इसका एक और यूनिट है, अगर वो लिखा हुआ आ जाए तो आपने कतन परेशान नहीं होना, बल्कि आपने उसको देख के समझ जाना है कि ये मोमेंटम का ही यूनिट है। वो कैसे? देखिए, मैं यहाँ और करके लिख रहा हूँ ताकि इसका अदर यूनिट भी यहाँ पर डिफाइन हो सके। देखिए यहाँ पर क्या किया, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट हमने ड्राइव किया था, ठीक है। अब अगर मैं क्या करूँ, इफ़ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड सेकेंड टू द किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड, इसका जो यूनिट है, तो करूँ तो मेरे पास क्या हासिल होगा? याद रखिएगा, किलोग्राम इंटू मीटर ये रहा, सेकेंड से सेकेंड को जब मैं क्या करूँगा आपस में मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड ये रहा, ठीक है, न्यूमरेटर का। अब देखें, याद रखिएगा, न्यूटन हमेशा किसके इक्विवेलेंट होता है? न्यूटन इक्विवेलेंट होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर के। जब भी हमें किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर जहाँ नज़र लिखा हुआ होता है ना, नज़र आता है, तो हम उसकी जगह क्या ले देते हैं, न्यूटन, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा यूनिट है। न्यूटन को लिखना आसान है एज़ कम्पेयर टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसकी जगह पर न्यूटन को मेंशन कर देते हैं। तो अब देखें, P इज इक्वल्स टू किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन के इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पर है ना, आ गया न्यूटन, और ऐसी है ना, तो ये हो गया न्यूटन सेकंड। हम इसको क्या पढ़ते हैं, न्यूटन सेकंड। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने डिस्कस किया डायनेमिक को, फोर्स को और मोमेंटम को, और साथ साथ उनके एसआई यूनिट्स को भी हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे हमारे जो नेक्स्ट अपकमिंग टॉपिक हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको अपकमिंग जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।